आज तो मैं एक्सेल में एक्सपर्ट बनकर ही रहूंगा। अरे इसमें तो कुछ नहीं निकला, एक और लेता हूँ। अरे इसमें भी कुछ नहीं है। अरे यार इसमें कुछ नहीं निकला, इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं था। अरे वरुण क्या कर रहे हो ये? पवन सर रुक जाओ, पहले बलून फोड़ लूं। अरे पवन सर, आज मैं एक्सेल में एक्सपर्ट बनने ही वाला था, पर मुझे लगता है मंत्र भूल गया। अरे यार बैलून फोड़कर कौन एक्सपर्ट बनता है? और वैसे भी तुम क्या एक्सपर्ट बनने वाले थे? अरे पवन सर, मैं ना एक एक्सेल गुरु के पास गया था और उन्होंने मुझे 8 बलून दिए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि हर बलून में एक नई ट्रिक निकलेगी एक्सेल की। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मेरे को एक्सेल में एक्सपर्ट बनना है। ले बच्चा, इस बलून को ले जा, इसमें एक्सेल की एक जबरदस्त ट्रिक छुपी हुई है, उसको देखना, उसे सीखकर तुम एक्सपर्ट बन जाओगे। ओ ये बात है, तो तुम कौन सी ट्रिक सीखना चाहते थे? अरे पवन सर, मैं कुछ ट्रिक सीखना चाह रहा था, जैसे पूरी एक्सेल की फाइल पर पासवर्ड लगाना, पूरी एक्सेल की शीट को प्रोटेक्ट करना, एडिट करने के लिए यूजर को लिमिटेड रेंज देना, एक्सेल की शीट में जो फॉर्मूला लगा रहता है ना उसको छिपाना, वो किसी को दिखाई ना दे, और मैंने अगर कोई लास्ट एक्सेल लिया है तो अपने आप रिपीट हो जाए। अगर मेरी एक्सेल की शीट के अंदर कुछ नाम लिखे हैं तो नाम से ही पूरी एक्सेल की शीट जनरेट हो जाए। मेरी एक्सेल की शीट में कोई बड़ा डेटा है उसके लिए कोई स्क्रॉल बार लग जाए, और जितने भी नाम दिए हैं उन सभी नामों के कंप्यूटर के अंदर फोल्डर बन जाए। वरुण ताला तो मैं ला सकता हूँ, एक्सेल शीट पे ताला मेरे पास है। अरे पवन सर, ये वाला ताला नहीं चाहिए, एक्सेल में ताला लगाना है। तो वरुण और पवन, आज हम भी 8 बलून लेकर आए हैं और हर बलून के अंदर ना एक बेस्ट ट्रिक है जो वरुण को भी सीखनी है और तुमको भी और आपको भी। आज हमारे पास कुछ विशेष है। आज हमने 8 बलून लिए हैं और हर बलून के अंदर एक्सेल की एक जबरदस्त ट्रिक छिपी है। कुछ के नाम तो वरुण ने बता दिए हैं, लेकिन कुछ इसके अंदर दिए गए हैं और हर बलून फोड़ने के बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि वो ट्रिक को आपको कैसे यूज करना है, वो कैसे आपके काम में आने वाली है। तो हम बिना कुछ देर किए सबसे पहला बलून उठाते हैं और याद रखिए हम हैं पीसी स्किल के लैब के अंदर। अगर आप भी अपने कंप्यूटर के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हो, कुछ स्किल सीखना चाहते हो, तो आप हमारे पीसी स्किल बाय माय बिग गाइड एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर 33+ प्रोफेशनल कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं सिर्फ 1999 के अंदर, जिसमें आप घर बैठे ही कंप्यूटर एक्सपर्ट बन सकते हो। अगर कुछ विशेष जानना चाह रहे हो तो इस नंबर पे कॉल करो। कोर्सेज की पूरी लिस्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। इतनी कम कीमत के अंदर आपको कोर्सेज शायद कहीं पे मिले। घर बैठे कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने का एक जबरदस्त माध्यम है पीसी स्किल एप्लीकेशन। और अभी पिछले महीने हमने हमारा यूट्यूब मास्टरी गोल्ड कोर्स और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी इसमें फ्री में जोड़ दिया है, तो बहुत फायदे की चीज है। तो अब वो आप ज्वाइन कर लेना, फोन मिला लेना, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। फिलहाल के लिए हम ये जो बलून है इसको फोड़ते हैं। तो ये बलून नंबर 1 है। तो यहाँ पर हमारे पास बलून नंबर 1 है। सबसे पहले हम इसे फोड़ते हैं और इसके अंदर हमारे पास एक ये पर्ची निकली है। तो यहाँ पर पहली जो ट्रिक है वो है पूरी एक्सेल की फाइल पर पासवर्ड कैसे लगाते हैं। तो इससे होगा क्या पूरी एक्सेल की फाइल पर पासवर्ड लगाने पर, कि इस तरीके से कोई भी व्यक्ति आपकी एक्सेल की फाइल को आपकी बिना परमिशन के ओपन नहीं कर पाएगा। अगर उसे मिल भी जाती है तो उसको स्क्रीन पे पहले पासवर्ड डालना पड़ेगा, तब जाके वो उसे ओपन कर पाएगा। चलिए बताता हूँ इसे कैसे लगाते हैं। हो सकता है ये पहली ट्रिक आपको थोड़ी सी इजी लगे, आप में से बहुत सारे लोगों को पता हो, लेकिन याद रखना 8वीं तक पहुंचते पहुंचते आप एक्सपर्ट फील करने लग जाओगे और आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ ट्रिक तो ऐसी हैं जो पहली बार देखने को मिलेगी। पहली ट्रिक उन लोगों के लिए जो एक्सेल में शीट को पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। बहुत सिंपल तरीका है। आप फाइल मेन्यू पे जाइए और यहाँ से सेव एज पर क्लिक करिए, ब्राउज फीचर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो ब्राउज फीचर है वो खुल जाएगा। यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करना है और जनरल ऑप्शन पे जाना है। अब जनरल ऑप्शन पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू मॉडिफाई मिल जाएगा। आप यहाँ पर एक सिंपल कोई भी ऐसा पासवर्ड डाल लीजिए जो सिर्फ आपको पता हो। देखो अब इससे होगा क्या, जैसे ही मैं इस पासवर्ड को डाल के इस फाइल को सेव करूँगा, ये मैंने यहाँ से सेव करी, एक बार मुझे दोबारा डालना पड़ेगा ताकि वो वेरीफाई हो जाए और सेव हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब भी मैं शीट को ओपन करूंगा, मैं इस शीट को यहां से क्लोज करता हूं। अब जब भी कोई व्यक्ति या कोई अननोन पर्सन इस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करेगा तो यहां पर उससे ये पासवर्ड मांगेगा और वो रॉन्ग पासवर्ड अगर एंटर करता है तो ये फाइल खुलेगी ही नहीं। दूसरी चीज, अगर वो राइट पासवर्ड डालता है एक बार, जैसे मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूं, तो फाइल खुल तो जाएगी लेकिन सिर्फ रीड ओनली मोड में होगी और वो यहाँ भी कोई एडिटिंग नहीं कर पाएगा। ऊपर अनेबल एडिटिंग का ऑप्शन मिलेगा। दोबारा से अगर राइट पासवर्ड डालता है वो तभी इस पूरी फाइल को एडिट कर पाएगा। तो ये हो गई हमारी पहली ट्रिक। अब दूसरी ट्रिक इससे भी जबरदस्त है। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरी ट्रिक की तरफ और दूसरा बलून यहाँ पर फोड़ देते हैं। और यहां पर भी लिखा हुआ है, मैं साथ में आपको यहां भी दिखा रहा हूं कि पूरी एक्सेल की शीट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी एक्सेल की शीट को खोल तो पाएगा लेकिन
वो आपके डेटा को बदल नहीं पाएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा। शीट पे कुछ भी चेंजेस करने के लिए उसको पासवर्ड एंटर करना होगा। चलिए जल्दी से बता देता हूं इसको भी कैसे करते हैं। ये जो ट्रिक है इसकी मदद से आप 4-5 एक्सेल की शीट है आपके पास में, उसमें से किसी एक शीट को पूरी तरह से पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो। यानी आप अपने एम्प्लॉयज को कुछ एडिटिंग करने के लिए दे रहे हो, लेकिन अगर आप नहीं चाह रहे हो कि भाई वो शीट नंबर 4 को एडिट ना कर पाए, बाकी सारी शीट्स को एडिट कर पाए, वो अपनी मर्जी से जो काम करना है वो कर पाए, तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, आपको जाना है रिव्यू टैब पर और यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे पासवर्ड आपको एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे आपको ओके दबाना है। अब यहाँ नीचे देखोगे आपको काफ़ी सारी चीज़ें और भी मिलेंगी, जैसे फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट कॉलम, फॉर्मेट रो, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट रो। अगर आप चाह रहे हो कि भाई इस शीट पे तो काम तो छोड़ दो, वो ये सारी चीज़ें भी ना कर पाए, जैसे ना तो वो फॉर्मेट कर पाए सेल को, ना ही वो कोई रॉ इंसर्ट करा पाए, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैंने शीट यहाँ पे प्रोटेक्ट करी, 1 2 3 4 पासवर्ड लगाने के बाद में दोबारा री एंटर करते हैं एंड अब जैसे मैं कोई भी डेटा एंटर करूंगा तो यहाँ पे ये शीट प्रोटेक्ट दिखाएगा। लेकिन अभी भी मैं यहाँ पे ये जो कॉलम है इनको अपने हिसाब से, देखो यहाँ से मैं इसे कट कर सकता हूँ, सारी चीज़ें कर सकता हूँ। अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करके पासवर्ड डालूंगा एंड ओके करूंगा, तो अब मैं इस पे आराम से काम कर पाऊंगा। तो आपको प्रोटेक्ट शीट के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालने का ऑप्शन मिलेगा और नीचे आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी, जैसे अलाउ ऑल यूज़र टू दिस वर्कशीट। अब आप क्या क्या चीज़ अलाउ करना चाह रहे हो यूज़र के लिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से अलाउ कर सकते हो। अलाउ में हमने 2 चीज़ें कर रखी हैं, सेलेक्ट लॉक्ड सेल और सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल। वो केवल सेलेक्ट कर सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई वो डेटा तो देख पाए, लेकिन उसके साथ में कोई रॉ जो है उसे भी इंसर्ट कर पाए, वो कोई डिलीट कॉलम भी डिलीट कर पाए और साथ में वो डेटा को शॉर्ट भी कर पाए। ये सारी चीज़ें हम उसको और अलाउ कर रहे हैं कि भाई ये सारे काम और वो कर ले। अब मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला, अब मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ, ओके करता हूँ, दोबारा से पासवर्ड डाल के मैं इसे ओके करूँगा। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे किसी भी कॉलम को और रॉ को इंसर्ट करा सकता हूँ। तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें अलाउ करी थी, मैं अनप्रोटेक्ट करता हूँ पहले शीट को और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमने अलाउ किया था रॉ को इंसर्ट करना और कॉलम को डिलीट करना और शॉर्ट कराना। ये 2-3 चीज़ें हमने और एक्स्ट्रा अलाउ करी थी। अगर हम रॉ डिलीट और इंसर्ट हाइपरलिंक भी अलाउ कर देते तो वो भी हो जाता। तो हमने जो जो चीज़ अलाउ करी थी वो चीज़ें तो हम कर सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम कोई भी डेटा प्रोटेक्ट कराने के बाद यहाँ से एंटर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरह से अपनी जो शीट है उसको प्रोटेक्ट कराना, तो आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे क्लिक करने के बाद, पासवर्ड डालने के बाद आप प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अब चलिए बढ़ते हैं अपने ट्रिक नंबर 3 की तरफ। अब चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे ट्रिक की तरफ और ये तीसरा वाला बलून भी फोड़ देते हैं। इसके अंदर भी एक जबरदस्त ट्रिक है, यानी आपकी एक्सेल की फाइल को किसी ने ओपन कर लिया, अब वो केवल लिमिटेड जगह पर ही आपके डेटा को एडिट कर पाएगा, वो फॉर्मूला को एडिट नहीं कर पाएगा या और भी कोई चेंज नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ सीमित जो जगह है केवल वहीं एडिटिंग वो कर पाएगा। तो इसे कैसे करते हैं, ये भी बहुत काम की चीज है, चलिए जल्दी से बता देता हूँ। हमारी जो ट्रिक नंबर 3 है वो भी बहुत गजब की है और इसी शीट का एग्जाम्पल लेके आपको बताऊंगा कि मैं डेटा एंटर करने के लिए अपने एम्प्लॉय को या स्टाफ को ये शीट देने वाला हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ ये बीच वाली जो कॉलम है केवल उसमें डेटा एंटर कर पाए और बाकी कहीं ना कर पाए। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, मैं ये वाले सेल सबसे पहले सेलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पे अलाउ एडिट रेंज पे क्लिक करूंगा और न्यू पे जाके ये जो रेंज है इसको सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है ना। अब रेंज पासवर्ड भी डालने का ऑप्शन आता है, तो आप चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज इसे यहाँ से ओके कर दीजिए, ठीक है। ओके करने के बाद आपको इसे अप्लाई करना है और ओके करना है। अब आपको शीट को प्रोटेक्ट कर देना है, तो यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट के ऑप्शन पर जाऊँगा, ये सारे टिक में एक्स्ट्रा वाले जो हटा देता हूँ और यहाँ पे सिर्फ मैं एक पासवर्ड डाल दूँगा, ठीक है। और ये दोबारा री एंटर किया मैंने पासवर्ड एंड इसे ओके कर दिया। अब देखो क्या होगा कि कहीं और अगर कोई व्यक्ति क्लिक करेगा तो उसमें डेटा एंटर नहीं कर पाएगा, लेकिन बीच के ये रॉ जो हमने अलाउ किए हैं इसमें बड़े आसानी के साथ में डेटा एंटर किया जा सकता है। तो आप भी अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से केवल लिमिटेड रेंज दे सकते हैं डेटा को एंटर करने के लिए, ताकि कि वो आपके दिए हुए डेटा में ही काम कर पाएँ, दी हुई रेंज में ही काम कर पाएँ, इधर उधर कोई भी चेंजेस ना कर पाएँ। लेकिन अभी देखो यहाँ पे जो पासवर्ड मैंने लगाया है वो दिखाई दे रहा है। अगली ट्रिक आपको ये बताएगी भाई ये पासवर्ड भी उसको दिखाई ना दे, केवल उसको ये दिखाई दे कि यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है केवल वो दिखाई दे। तो वो कैसे करेंगे, तो चलिए अगली ट्रिक समझते हैं कि वो क्या है।
3 जबरदस्त ट्रिक हम सीख चुके हैं, अब बारी है चौथे की। हमारी जो ट्रिक नंबर 4 है वो ये है कि देखो मैंने बड़ी मेहनत करके एक बार फॉर्मूलाज बनाए थे और मेरा एक साथी था, मेरे बनाए हुए फॉर्मूलों को कॉपी कर लेता था क्योंकि उसके पास मेरी एक्सेल की शीट चली जाती थी। लेकिन इस ट्रिक से आप अपने एक्सेल की शीट पर अगर कोई जटिल फॉर्मूला बना रहे हो तो वो उस पे केवल उस रिजल्ट को तो देख पाएगा कोई भी यूजर, लेकिन फॉर्मूले को नहीं देख पाएगा। फॉर्मूले वाले सेल पे जैसे ही वो क्लिक करेगा तो फॉर्मूला हाइड हो जाएगा, उसे दिखाई नहीं देगा। ये भी बड़े काम की ट्रिक है, चलिए जल्दी से बता देता हूं। तो ट्रिक नंबर 3 में हमने समझा था कि कैसे अपनी एक स्पेसिफिक रेंज को एडिटिंग के लिए दे देते हैं, बाकी शीट पे पासवर्ड लगा रहे। अब इसके एक आगे का स्टेप आपको बता देता हूं। देखो यहाँ पे हमने ये सारे रेंज एडिटिंग के लिए दिए थे और यहाँ पे पासवर्ड लगा दिया था, लेकिन अब आप ये समझो कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे एम्प्लॉय को या मेरे स्टाफ को ये जो पासवर्ड मैंने लगाया है बड़ी मेहनत करके, ये भी दिखाई ना दे, क्योंकि अभी यहाँ पे लॉक तो है लेकिन पासवर्ड यहाँ पे फॉर्मूला बार में दिख रहा है और इसको कॉपी करके कोई भी आपकी की हुई मेहनत को यूज कर सकता है। तो इसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, पहले हम शीट को अनप्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, अब शीट अनप्रोटेक्ट हो गई। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, तो यहाँ पे ये जो रेंज है हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा फॉर्मेट सेल का। यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो हिडन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। अब रेंज हमने सेलेक्ट कर रखी है जहाँ जहाँ हमने पासवर्ड लगाए हुए हैं और यहाँ पे प्रोटेक्शन में जाके हम हिडन पे क्लिक करेंगे एंड ओके करेंगे। देखो अभी तो ये पासवर्ड सारे दिख रहे हैं। अब हमको ये वाली रेंज के अंदर तो काम कराना है यूजर से, लेकिन पासवर्ड भी नहीं दिखाना, तो ये वाली रेंज पे हम जाएंगे और इस रेंज को हम अलाउ कर देंगे काम करने के लिए। ठीक है, ऑलरेडी ये अलाउ है जैसे हमने पहले सीखा था। अब हम इस शीट को प्रोटेक्ट करेंगे और अब आप यहाँ पे देखोगे कि मेरा यूजर यहाँ पे काम तो कर सकता है, उसको यहाँ पे फॉर्मूला का रिजल्ट भी मिल रहा है, लेकिन फॉर्मूला वाले सेल पे क्लिक करेगा तो फॉर्मूला बार में फॉर्मूला दिखाई नहीं देगा। इससे आपके लगाए हुए फॉर्मूले सुरक्षित रहेंगे। आमतौर पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फार्मूला बनाते हैं, उनके फार्मूलाज को कॉपी कर लेते हैं लोग और फिर उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, तो उनको उसका क्रेडिट भी नहीं देते। तो इस विधि से आप क्या करेंगे, आप कहीं भी कोई फार्मूला इस्तेमाल कर रहे होंगे तो सारे के सारे जो फार्मूले हैं वो यहाँ पे हाइड हो जाएंगे और वो दिखाई नहीं देंगे। अब जब भी आपको फार्मूला देखना है तो बस आप यहाँ से अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करो, पासवर्ड एंटर करो एंड आपके फार्मूले वापस से आपको दिखने लग जाएंगे। तो अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की तरफ। अब 4 जबरदस्त ट्रिक हम सीख चुके हैं, अब बारी है 5वें की। तो 5वीं ट्रिक में हम सीखने वाले हैं कि कैसे अगर आपने कोई लास्ट एक्शन लिया है, यानी कहीं बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, अंडरलाइन किया है या किसी भी एरिया पर आपने कोई टेबल इंसर्ट करी है, तो उस एक्शन को कैसे बिना उस स्टेप पर जाए कैसे रीअप्लाई करते हैं या कैसे उस लास्ट एक्शन को दोहरा देते हैं, उस लास्ट एडिटिंग को दोहरा देते हैं। चलिए जल्दी से सीख लेते हैं। ट्रिक नंबर 5 जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए मैंने कहीं पे कोई फॉर्मेटिंग करी है, जैसे मैं यहाँ पे ये वाला जो सेल है इसको थोड़ा सा लास्ट एक्शन मैंने इस पे किया कि इसको मैंने बोल्ड किया है ना, जो ये वाला फॉर्मूला वाला सेल है, या लास्ट एक्शन मैंने इसको रेड किया। अब यही एक्शन मुझे इस वाले सेल के साथ भी करना है, इस वाले सेल के साथ भी करना है, या सेलेक्ट करके ये इसके साथ भी करना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ F4 प्रेस करना है और लास्ट एक्शन आपका यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। जैसे मैंने फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा के यहाँ पे 22 किया एंड मैं यहाँ भी चाह रहा हूँ ये एज इट इज़ लास्ट वाला जो एक्शन मैंने लिया था वो यहाँ अप्लाई हो जाए, तो ये सेल आपको सेलेक्ट करना है और F4 प्रेस कर देना है। ऐसे ही अगर मैंने कहीं पर मान के चलिए टेबल लगाई है, ऑल बॉर्डर्स लगाया, तो ये ऑल बॉर्डर लग गया, लेकिन लास्ट सेक्शन में जैसे अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर भी बॉर्डर आ जाएगा और किसी भी टेबल के ऊपर देखो अब ये एकदम जादू की तरह काम कर रहा है। अब मान के चलिए मैंने यहाँ से सारे जो बॉर्डर हैं वो हटाए हैं, किसी एक जगह से मैं यहाँ से जाके ये जो बॉर्डर है इसको नो बॉर्डर कर देता हूँ। यहाँ से भी मुझे हटाना है तो सेलेक्ट किया एंड लास्ट एक्शन अप्लाई किया और ये सारे के सारे जो बॉर्डर है वो हट जाएंगे। लेकिन क्या ये ऑप्शन फार्मूला के साथ काम करेगा? फार्मूला के साथ काम नहीं करेगा। हमने यहाँ पे ऑटो सम किया एंड अगर हम यहाँ पे दोबारा से F4 प्रेस करते हैं तो फार्मूला के साथ में ये जो F4 फंक्शन है या लास्ट एक्शन रिपीट फंक्शन है ये काम नहीं करेगा। ये सिर्फ फॉर्मेटिंग के साथ में काम करेगा। जितनी भी जगह आप फॉर्मेटिंग करेंगे वहाँ पे F4 दबाने से लास्ट वाला जो एक्शन है वो वर्क करना शुरू कर देगा। तो 5 ट्रिक हम सीख चुके हैं और 8वीं वाली बड़ी जबरदस्त है। हम अब सीखने वाले हैं 6वीं ट्रिक को, तो ये 6वां बलून भी हम फोड़ेंगे। अब बहुत सारे लोगों को अपने एक्सेल की शीट में
कई सारी शीट एक साथ जनरेट करनी पड़ती हैं, फिर उनको एक एक करके रीनेम करना पड़ता है। लेकिन इस वाली ट्रिक से आप एक ही बार में, अगर आपके पास एक्सेल में कोई शीट है तो एक ही बार में आप उन सभी लिस्ट का इस्तेमाल करके एक साथ में कई सारी शीट जनरेट कर सकते हो। चलिए जल्दी से बता देता हूँ। अब ये वाली ट्रिक जो है ये बहुत काम की है उन लोगों के लिए जिन्हें बहुत सारी शीट्स एक साथ बनानी होती हैं। तो यहाँ पर एक बहुत सरल एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे संडे, मंडे, ट्यूसडे है, इधर जनवरी, फरवरी है, और इन सभी के नाम से अगर आपको शीट तैयार करनी है तो उसे बनाना कितना आसान है। आपको बार बार नई शीट बना के उसको रीनेम करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको केवल वो रेंज जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है नई शीट्स बनाने के लिए। मैं सारे नामों की शीट को कितनी जल्दी बना के बताता हूँ। और उसके बाद इंसर्ट पे जाना है, पिवोट टेबल पे जाना है एंड न्यू वर्कशीट पे जाके एंड ओके कर देना है। शीट नंबर 3 हमारे पास आ गई है और पिवट टेबल में यहाँ पर ये एक फिल्टर आ गया है संडे वाला, क्योंकि हमारे नाम के आगे ये संडे था। अब इस संडे को उठा के आपको फिल्टर के अंदर रख लेना है। जैसे आप फिल्टर के अंदर इसको रखोगे तो यहाँ पे ये डेटा कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब यहीं पे ऊपर आपको ऑप्शन आएगा, ऑप्शन पे जाना है, शो रिपोर्ट फिल्टर पेज पे क्लिक करना है और बस ओके कर देना है। इतनी देर के अंदर ये सारी शीट्स आपकी बनके तैयार हो जाएगी। अब इसी तरह से फिर शीट नंबर 1 पे जाइए। अभी क्योंकि हमने संडे, मंडे बनाए हैं, अब जनवरी, फरवरी भी बनाते हैं। तो डेटा हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे गए, पिवोट टेबल पे गए और यहाँ पे क्रिएट पिवोट टेबल पे क्लिक कर दिया। न्यू वर्कशीट पे हमने जाके एंड ओके किया। अब यहाँ पे सिर्फ ये जनवरी ऊपर आपको दिखेगी, इसको उठा के फिल्टर में रखा और यहाँ पे साइड में ऑप्शन में जाके शो रिपोर्ट फिल्टर पेज पे क्लिक किया, देन ओके। अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे बनाया। शीट नंबर 3 को आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो, मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि ये सारे जो महीनों के नाम हैं वो भी आ गए हैं। ये देखो, ये सारे महीने के नाम यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। तो इतनी जल्दी आप कोई भी एक लिस्ट लेकर, स्पेसिफिक लिस्ट लेकर उन सभी के नाम से शीट्स बना सकते हो पिवोट टेबल की मदद से। अब चलिए अगले टिप्स को समझ लेते हैं। 6 ट्रिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब बारी है 7वें की और एक और बचा है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो मैं इसको भी यहाँ पे देख रहा हूँ। देखो, हमारी 7वीं ट्रिक में हम सीखने वाले हैं कि अगर आपके पास एक्सेल की शीट में कोई बिग डेटा है, यानी कोई बड़ी शीट बनी हुई है, तो कैसे केवल उस डेटा के लिए ही आप एक स्क्रॉल बार बना सकते हो। यानी आपके पास 2 टेबल है, 3 टेबल है, हर टेबल के लिए एक अलग अलग स्क्रॉल बार आप क्रिएट कर सकते हो। तो यही हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, केवल एक स्पेसिफिक रेंज के लिए स्क्रॉल बार कैसे बनाते हैं। तो इस ट्रिक में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपने इस एक्सेल के स्पेसिफिक डेटा के लिए इस तरह का स्क्रॉल बार बना सकते हो। और देखो, मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो केवल वही डेटा स्क्रॉल हो रहा है जिसे मैं स्क्रॉल करना चाह रहा हूँ। अगर नीचे कोई टेबल होती तो ये स्क्रॉल नहीं होता, ये वहीं की वहीं रहता। आमतौर पे जब आप एक्सेल की डेटा को स्क्रॉल करते हो तो वो इस तरह से होता है। तो इसको कैसे बनाते हैं, चलिए समझ लेते हैं। तो पहले इस डेटा को मैं यहाँ से पूरी तरह से हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने ये भी कट कर दिया एंड यहाँ से भी से हटा दिया। तो हमारा जो मेन डेटा है वो शीट नंबर 1 पर है। हम यहाँ से ये जो ऊपर वाले कॉलम है इनको अगली शीट पर यानी डेटा 2 पर कहीं भी ले जाके पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम जाएंगे डेवलपर टैब पर और यहाँ पर इंसर्ट में जाके हमें ये स्क्रॉल बार मिल जाएगा। स्क्रॉल बार को हम इसके आगे कहीं भी छोटा सा इंसर्ट करा देंगे। इस पर हम राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर फॉर्मेट कंट्रोल में जाएंगे, जो डेवलपर बार के किसी भी जो एलिमेंट है उसको फॉर्मेट करने के लिए होता है। हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू के लिए हम 1 को फिल करेंगे और सेल लिंक में जाके ये जो लिंक सेल है यानी B1 जो है हम उसे लिंक कराएंगे। देन यहाँ से हम ओके करेंगे। अब हम सीरियल नंबर वाले सेल के नीचे जाके इक्वल टू का आइकन लगाएंगे या बराबर का निशान लगाएंगे और यहाँ पे एक फार्मूला ऑफसेट टाइप करेंगे एंड यहाँ पर आप डबल क्लिक करोगे तो वैसे फार्मूला कंप्लीट हो जाता है, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ। अब रेफरेंस ये आपसे मांग रहा है, नहीं रेफरेंस कहाँ का देना है आपको, तो रेफरेंस देंगे हम शीट नंबर 1 पे जाके अपने सीरियल नंबर वाले सेल का। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और अपने मेन डेटा वाले टैब पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे रॉज के लिए हम ये जो B1 वैल्यू है इसको सेलेक्ट करेंगे और F4 दबाकर इसको लॉक कर देंगे। इसके बाद कॉमा लगाएंगे एंड हम यहाँ से 0 प्रेस करेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। यहाँ पर अभी हमारे पास फिलहाल 1 आ गया है। अब इसको इस तरह से पकड़ के हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे एंड नीचे जहाँ तक हमारा हमने स्क्रॉल बार ड्रॉ किया है वहाँ तक ड्रैग करके ले जाएंगे। कुछ फॉर्मेटिंग हमको यहाँ पे सही करनी पड़ेगी, तो हम होम पे जाकर यहाँ पर जो
2 नंबर तक इसे सेट कर लेंगे और थोड़ा सा इधर उधर हटा के अपनी फॉर्मेटिंग को ठीक कर लेंगे, सीरियल नंबर वाली को भी। अब हमारी जो टेबल है वो फाइनल हो गई है। अब जैसे ही हम स्क्रॉल बार को नीचे करेंगे तो आप देखो स्क्रॉल बार काम करने लग जाएगा। अब यहाँ पे 1 आ रहा है, उसकी जगह आप देखोगे कि ये सीरियल नंबर चेंज हो रहे हैं। अगर आपको ये दिखाना है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको वाइट कलर से कर सकते हो ताकि ये दिखाई ना दे। अब आप जैसे चाहो वैसे इसको अपने तरीके से यहाँ पर टेबल लगा सकते हो, इंसर्ट करा सकते हो और ये बढ़िया तरीके से काम करेगा। तो आप भी इसको चाहें तो अपनी किसी भी टेबल में अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगली ट्रिक की तरफ। अब बारी है हमारे सबसे आखिरी और सबसे जबरदस्त ट्रिक की। अब चलिए इसे भी जल्दी से देख लेते हैं। देखो, एक बहुत जबरदस्त ट्रिक है। हमें अक्सर करके हमारे एम्प्लॉयज के नाम से अपने कंप्यूटर में काफी सारे फोल्डर बनाने पड़ते हैं, एक एक करके क्रिएट करना पड़ता है, फिर उनको रीनेम करना पड़ता है। लेकिन इस ट्रिक से आप एक्सेल की शीट में दिए गए पूरे नाम, जितने भी नाम है उनकी लिस्ट के हिसाब से अपने कंप्यूटर के अंदर फोल्डर बना सकते हैं, चाहे वो 100 नाम हो या 200 नाम हो। तो ये बड़े काम की ट्रिक है। इसमें एक्सेल की शीट का क्या इस्तेमाल है, चलिए जल्दी से बता देता हूँ। देखो, ये हमारी आखिरी ट्रिक है और एक्सेल की मदद से हम बनाने वाले हैं इन सारे नामों के लिए अलग अलग फोल्डर। देखो, यहाँ पर आपको ये एक न्यू फोल्डर का ऑप्शन दिखेगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर उन सभी नामों के हिसाब से अलग अलग फोल्डर बन के तैयार हो गए हैं। और ये हमने किया है एक बहुत छोटी सी ट्रिक से। तो हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले यहाँ पर एक्सेल में ये सारे नाम लिखे और यहाँ पर हमने टाइप किया MD और फिर उसके बाद नाम टाइप किया, एंटर किया एंड यहाँ से कंट्रोल E प्रेस किया। तो आप देखो सारे नामों के आगे ये MD लिख कर आ गया है। कंट्रोल E से जब भी आप कोई भी चेंज करते हो तो वो सब जगह हो जाता है। अब इन सभी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम ओपन करेंगे नोटपैड। हमने नोटपैड ओपन कर लिया है और ये सारे के सारे नाम हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम फाइल पर जाएंगे, सेव एज करेंगे, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसके अंदर इस फाइल को new.bat के नाम से सेव कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं न्यू के नाम से एक फाइल बन गई है। ये असल में एक विंडोज बैच फाइल है और जैसे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सारे नामों के लिए जो फोल्डर हैं वो बन के तैयार हो जाएंगे। अब जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे नाम और सरनेम के हिसाब से सारे जो फोल्डर हैं वो बन के तैयार हो जाएंगे। अगर आप चाह रहे हो नाम और सरनेम के हिसाब से एक ही फोल्डर बने तो आपको सिंपल एक छोटा सा काम करना है, आपको यहाँ पर नीचे स्लैश और लगा लेना है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। नाम और सरनेम के नीचे एक स्लैश मैंने लगाया, कंट्रोल E से ये सभी जो स्लैश है वो नाम और सरनेम को आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि अगर आप जितने भी स्पेस बीच में डालते जाएंगे उतने ही फोल्डर बन के तैयार हो जाएंगे। तो हम यहाँ से सिंपल क्या करेंगे, फिर इसे कॉपी करेंगे। एक बार और दिखा देता हूँ आपको। नोटपैड को ओपन करेंगे और इस बार यहाँ पर ये जो स्लैशेज हैं इनके साथ में ये नाम पेस्ट करेंगे। इसके बाद इस फाइल को हम फिर दोबारा से एक बैच फाइल के रूप में सेव करेंगे। तो न्यू फोल्डर में बना लेता हूँ एंड new.bat सेव किया। अब यहाँ पे ये जो फाइल है वो आ गई है। इस पर मैंने डबल क्लिक किया और 1 सेकंड के अंदर मेरे सारे एम्प्लॉयज़ के नाम से जो फोल्डर है वो बन के तैयार हो गए। तो आज हमने 8 बलून फोड़े और 8 बलून के अंदर ये सारे ट्रिक्स निकल के आए जो आपके बहुत काम के हो सकते हैं। और अगर आप भी, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर आप भी कंप्यूटर में इसी तरह से एक्सपर्ट बनना चाहते हो, और ये तो कुछ नहीं, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अगर आप पूरी पिक्चर देखना चाहते हो तो डाउनलोड करो हमारी एप्लीकेशन पीसी स्किल बाय माय बिग गाइड को, जहां पर आपको ये 33 कोर्स मिलने वाले हैं सिर्फ 1999 रुपए में। आपको करना कुछ नहीं है, आपको हमारी जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है, पीसी स्किल बाय माय बिग गाइड, और उसे इंस्टॉल कर लेना है और फिर इस नंबर पर कॉल करना है। यहां से मिलेगा आपको एक विशेष कूपन कोड केवल 5 लोगों को, जिनको मिलेगा पूरे 50% का डिस्काउंट। यानी ये सारे कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं केवल 1999 रुपए में। तो बिल्कुल देर मत करिए, अभी जाइए और अभी ज्वाइन करिए पीसी स्किल बाय माय बिग गाइड और घर बैठे बन जाइए कंप्यूटर में एक्सपर्ट। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।